हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between a highly electronegative atom and partially positively charged hydrogen atom. Charged hydrogen atom. Let's suppose हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं AH, जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो अटैच हुआ हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खासियत होती है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जिस इलेक्ट्रॉन पेयर से बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब होगा। इसकी वजह से इस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी तरह लेट्स सपोज एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगेन अटैच हुआ है हाइड्रोजन के साथ। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाली जो फोर्स होती है ये सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती है। डायपोल डायपोल में भी एक डायपोल और दूसरे डायपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। लेट्स सपोज ये एक डायपोल है और ये दूसरा डायपोल है। इस डायपोल का मतलब होता है हैविंग टू चार्जेस, डाई एंड पोल। डाई मीन टू एंड पोल मीन दो सिरे हैं इसके, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह एक डायपोल ये भी है। अब इस डायपोल का जो नेगेटिवली चार्ज एंड है वो इस डायपोल के पॉजिटिवली चार्ज एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसको कहा जाएगा डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में अगर देखा जाए तो ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसको भी हम डायपोल डायपोल कह सकते हैं, लेकिन इस डायपोल डायपोल फोर्स में हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व्ड है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो डायपोल डायपोल के मुकाबले में ज्यादा होती है। डायपोल डायपोल फोर्सेस की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो 1 to 2 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की लगभग होती है 20 किलो जूल पर मोल। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी अगर फोर्स की बात करें तो वो लगभग होती है 200 किलो जूल पर मोल। यानी कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, लेकिन डायपोल डायपोल के मुकाबले में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। हम इसकी अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाएंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल होगा। जैसे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हम अमोनिया देख लेते हैं। तो अमोनिया होता है NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए होते हैं। चूंकि नाइट्रोजन अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल जब इसके करीब आ जाएगा
तो वो इस तरह से डायरेक्ट करेगा। तो इस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन और इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम के बीच में ये फोर्स डेवलप हो जाएगी और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। इसी तरह हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देख लेते हैं, वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ जुड़े हुए होते हैं 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर हो जाएंगे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द अगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स सपोज ये एक और पानी का मॉलिक्यूल है और इस साइड पे एक और आ गया है, इधर भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन हर पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर पानी का मॉलिक्यूल है, ये इस वाले पानी के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस वाले के साथ ऐसे बनाएगा। इधर से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के एटम के ऊपर, ये जो है इस हाइड्रोजन के साथ पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा और ये इधर बना देगा। यानी वाटर के केस में पर मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं। वाटर फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर हम फ्लोरीन का मॉलिक्यूल देखें तो HF होगा। अब HF का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइड्रोजन अटैच्ड टू फ्लोरीन, फिर से हाइड्रोजन अटैच्ड टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर दूसरा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा वो भी कुछ इस तरह से होगा। तो इस वाले फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर भी हो जाएगी। अब ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यानी HF के केस में पर हाइड्रोजन फ्लोराइड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। अभी हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। तो जो एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ होगी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कम होती है एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। तो अमोनिया का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो वीक होगा। अमोनिया के अंदर ये वाला जो ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये वीक होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द वाटर। ये पानी का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके मुकाबले में अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा, यानी दिस बॉन्ड will be weak as compared to this bond। वो इस वजह से कि चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अमोनिया कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन कम है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर भी थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा,
जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा होगा और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाएगी ज़्यादा, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि दूसरी साइड पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम। ये वाला वीक होगा। ये तो था पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर होता है एक्सटेंसिवनेस। पर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अभी हमने बात की कि पानी के पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो HF और HF पर मॉलिक्यूल जस्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। पर मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इसलिए HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी एज कंपेयर्ड टू द वाटर। यहाँ पर क्या है कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। अब तीसरा जो फैक्टर है वो बहुत अहम है और वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी। लेट्स सपोज हमारे पास 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। एक है OH और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है OH और इधर F के बीच में। तो अब विच वन विल बी स्ट्रॉन्ग, विच हाइड्रोजन bond will be strong। तो अगर हम इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को A मान लें जो कि हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हुआ हुआ है, और इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को B मान लें जिसके साथ वो पर्टिकुलर जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो याद रखना, यानी हम इस तरह का मॉलिक्यूल मान लें तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कुछ इस तरह से होगी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ से खींचेगा। रिजल्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी तो उसके ऊपर उतना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको 1 माने और इसको अगर 2 माने तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर एटम ए है और एटम बी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो इस केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर इन केस वन में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो इस जो रूल है इसके ऊपर पूरा उतर रहा है। इस
केस में जो ए एटम है यानी ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर ज्यादा मिकदार में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिकदार में आता जाएगा। रिजल्ट में जितना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर छोटा सा टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब होता है विदिन, विदिन द मॉलिक्यूल, और इंट्रा का मतलब होता है इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विदिन, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में या दो डिफरेंट एंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसको इंट्रा कहा जाएगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पीछे जो हमने एग्जांपल ली HF और HF, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर में सेम मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लेट्स सपोज ये चीज है, इस किस्म का कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव एंड भी है और पार्शियल नेगेटिव एंड भी है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा।